करा देना सुचिता। अहम अरहम 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 अरहं 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 अरहं। चलिए, बहुत अच्छा। सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। हाथ नमस्कार स्थिति में सभी को तैयार। नौकार मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उच्चायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचनमुक्कारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। सभी वंदनासन में आए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी की चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए सभी एक बार ही आज ओंकार करेंगे और गुरु ब्रह्मा की प्रार्थना करेंगे। किसी भी स्थिति में बैठिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक बार केवल ओंकार की ध्वनि और उसके बाद में एक साथ गुरु ब्रह्मा की प्रार्थना। ओंकार के ध्वनि के लिए तैयार। लंबी गहरी श्वास भरे, हाथ नमस्कार स्थिति में रखें, हृदय के पास स्थापित करें तो प्रार्थना के लिए भी अच्छा रहेगा। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ श्वास भरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। जितने भी जुड़े हैं
सबका सहर्ष स्वागत। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आप सबका स्वागत करती हैं। तो आइए आज हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए हमें कल जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। कल क्या हुआ था आपको याद है? कल हमने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महाप्रयाण दिवस की बात की और चर्चा करते करते पथ चुने पर कौन सा, इसका अभ्यास करने के बाद में हमने जाना कि आचार्य महाप्रज्ञ जी कितने महान हैं। बाहर रहना और भीतर जीने की कला जिन्होंने सिखाई, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। और उन्होंने ही हमें जो एक विशिष्ट अवधान दिए हैं, जो हमारे विश्व के लिए वरदान है, वो प्रेक्षा ध्यान तो है ही, और प्रेक्षा ध्यान का एक विशेष भाग है वो हमने कल जाना, अणुप्रेक्षा। और कल हमने सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा की। तब मैंने आपको बताया था कि सामंजस्य भी बहुत जरूरी है, और ये दो चीजें किसके लिए जरूरी है? हर चीज के लिए जरूरी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार। तो मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ संध्या राय सोनी सूरत से जुड़ी है, जो लेवल 2 में फर्स्ट टॉप 5 में आई हुई है। और नियमित संपर्क करती हूँ तो पता चलता है कि सतत स्वाध्याय और अभ्यास करना इसका स्वभाव है। ज्ञान लेना और अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, वह सतत इस विषय का चिंतन भी करती है। तो संध्या को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो परिवार का। वो सबको जानते हैं, सभी व्यक्ति को इम्पोर्टेंट होता है, वो परिवार का होता है। परिवार क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए, परिवार क्या होता है? एक बार सुचिता ऑप्शन दीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। तो चलिए, जब तब तक अनीता जी, मनोज, संगीता, सुधा जी जो भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने वीडियो ऑन करें प्लीज। हियर यस ट्राइंग, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं तुरंत अपना वीडियो ऑन करने के। तो तब तक आप बताइए मुझे, परिवार क्या होता है? यस संगीता। परिवार परि रिलेशन मैम, रिलेशनशिप, आपसी संबंध रिलेशनशिप, का ठीक रिश्ता। है। यस यस यस। मनोज, मैं असिता डागा, हीर सबको निवेदन करूंगी कि प्लीज अपने वीडियो ऑन करें। यस मनोज, परिवार क्या होता है? उसका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद, सुचिता देखना, नहीं तो उसको पर्सनल अनम्यूट कर दीजिए। यस ट्राई कीजिए मनोज। सबका एक साथ जुड़े रहना। सबका एक साथ जुड़े रहना, किसने बताया? अनीता। अनीता, डॉक्टर अनीता जी, वेलकम अनीता जी। चलिए, और क्या होता है परिवार? परिवार यानी, हाँ बोल दो मनोज भाई, बोल दो। हाँ मनोज बोलो। परिवार बोले तो हमारे मम्मी पिताजी यस, सब एक साथ जोड़ना, ये हमारा परिवार होता है। बिल्कुल सही। सुचिता? परिवार यानी एक दूसरे को समझना, एक साथ रहना, सबके भावनाओं को समझ के एक साथ रहना, इसे परिवार कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबका बात बहुत सही बताइए, क्योंकि हम परिवार में जीते, इतना तो हम सब जानते हैं कि परिवार में ये सब बातें। सबसे बड़ी बात है कि परिवार की कोई ठोस डिफिनेशन नहीं करवा पाए हैं लोग। मैंने काफी सर्च किया तो ऐसे जनरल बताया गया है, परंतु क्योंकि क्या होता है कि परिवार का स्वरूप हर जगह अलग है। इंडिया में अलग है तो पाश्चिमात्य देशों का अलग है, तो उनकी डेफिनेशन अलग होगी, अपनी डेफिनेशन अलग है, तो कॉमन तो नहीं। परंतु परिवार को शॉर्ट में कहे तो वो समूह, शॉर्ट में और कॉमन जो मीनिंग है, वह समूह जो विवाह और रक्त संबंधों से जुड़ता है और एक साथ रहता है, वो परिवार होता है। परिवार बहुत स्थायी होता है और सार्वभौम होता है, परंतु इसका स्वरूप निश्चित अलग अलग है। जैसे पाश्चिमात्य देशों के परिवार को क्या बोलते हैं? नाभिकीय परिवार। नाभिकीय परिवार, नाभिकीय परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे, बस ये तीन चार लोग ही साथ में रहते हैं। एकाकी, एकाकी होता है वो नाल से परिवार बंधा होता हुआ ना, है। नाल यस, से नहीं, बंधा हुआ। और वो दो तीन व्यक्ति रहते हैं साथ में, बस पति पत्नी और बच्चे, उनमें दादा अच्छा। दादी, नाना नानी, इनका कोई काका काकी, ये साथ। परंतु भारत में क्या होता है हम जानते हैं, सब संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो भारत में परिवार की मतलब पूरी दुनिया में भले एकल हो, भले संयुक्त हो, कोई भी, परंतु परिवार के बिना
हमारी कुछ व्याख्या हो ही नहीं सकती। ऑगस्ट काम्टे ने कहा है, ऑगस्ट काम्टे ने एक वाक्य बताया कि अच्छा परिवार समाज के लिए वरदान है और बुरा परिवार अभिशाप है। मतलब परिवार का परिणाम समाज पे होता है, समाज का परिणाम राष्ट्र पे होता है। इसीलिए परिवार सबके लिए, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत जरूरी है। तो ये परिवार मनुष्य की जीवन की बुनियाद है। व्यक्ति विकास परिवार में ही होता है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि परिवार ही मनुष्य की प्रथम पाठशाला है। इस प्रकार परिवार की बहुत सारी, हमें डिटेल में नहीं जाना है, परंतु एक बात है कि जब साथ रहते हैं, वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, झगड़ा होता ही है, वाद विवाद होते ही रहते। इसका कारण स्वभाव अलग, विचार अलग, रुचि अलग, तो इन सबको हमें समझना है। और आधुनिक परिवार में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ही समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता है कि मुखिया का महत्व था, वो बोलेगा वो फाइनल। झगड़ा भी हो गया तो बुजुर्ग थे, समझाते थे, जवाब मिल जाता था। परंतु आज क्या हो गया है, आज किसी को कोई बड़े को मानता ही नहीं है, बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, व्यक्ति व्यस्त हो गया है, ईगो आ रहा है, ईगो। ईगो आ गया है, बढ़ती महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता की अपेक्षा। और पहले महिलाएं घर पे रहती थी, कामकाजी महिलाएं, अब तो नौकरी करने लगी, बाहर जाने वाली, तो सारी परिस्थिति बदल ली। दादा दादी की कहानी की जगह फोन, इंटरनेट, म्यूजिक सिस्टम, ये सब आ गए। तो सही कहा है रहीमन ने। कवि रहीम क्या कहता है? कवि रहीम ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये रिश्ते हैं, ये नाजुक होते हैं, ये टूट जाते हैं, और टूट जाते हैं तो उनको जोड़ना मुश्किल होता है, और जुड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए हमें जानना है कि इस परिवार की समस्या क्या है। चलो अब संध्या के ओर मैं माइक सौंपाने के पहले एक बात आपको बता के माइक सौंपाऊंगी। संध्या आज आपको बताएंगी कि परिवार में क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्यों होती है, और उसके लिए सामंजस्य की अनुप्रेक्षा कैसे काम आ गई। उसके पहले एक छोटी सी बात आज सुबह ही मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपको पता है जो अच्छा लगता है वो मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। इसको जुड़ के एक कहानी है छोटी सी। एक साधु था, अभी साधु को अपना साधुपन निभाना है, ध्यान धार करना है, तो उसको कोई हेल्पर चाहिए था, एक लड़का चाहिए था। तो किसी ने एक लड़के को उनके पास भेज दिया कि ये लड़का आप रख लो, ये आपका सारा घर का काम करेगा, साफ सफाई सब कुछ करेगा। और उस लड़के को उन्होंने देखा तो उसको कुछ भी नहीं आता था। मतलब उसमें क्या होता कि कमी एक थी कि उसमें कोई भी कौशल नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, पर एक था, उसको साधु के प्रति भक्ति थी। वो जो भी करता, साफ सफाई करता, सब कुछ करता, बहुत अच्छा करता, खाना बनाता, परंतु खाना बनाना आता तो नहीं था। तो खाना बनाए तो कभी नमक मिर्च ज्यादा, कभी कम। तो साधु को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, रोज गुस्सा। मन में बोलता था ये जानबूझ के ऐसा खाना बनाता होगा, ऐसे कुछ भी उल्टे सुल्टे विचार करता है। एक दिन क्या हो गया, अचानक कुछ काम निकला, तो उसने बोला उस लड़के को तुम वो जाके काम करके आ जाओ। वो लड़का उस दिन के लिए बाहर गया। अब साधु को लगा आज तो मैं खाना अच्छा बनाऊंगा मेरे हिसाब से, और उसने बहुत टेस्टी खाना बनाया, इतना अच्छा, हाँ, खाना खाया, खुश हो गया, बोला ऐसा खाना रोज मिलता तो कितना मजा आता। ऐसे बातें करते करते और फिर वो लड़का आ गया। तो पता नहीं उसके मन में आया कि वो लड़का अभी आएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्यादा नमक डाल देता हूँ, ज्यादा मिर्ची डाल देता हूँ, और फिर ना वो बोलेगा ना तो फिर मैं उसको सुनाऊंगा अच्छी तरह से। ऐसे सोच सोच के साधु होने के बावजूद भी देखो उसने नमक मिर्ची सब डाल दी उसमें ज्यादा से ज्यादा, और फिर पुस्तक लेके बैठ गया, जैसे कि ध्यान कर रहा है पुस्तक, और देख रहा है कि वो लड़का आएगा, खाना खाएगा, अब मेरे को बोलेगा कि मिर्च कितनी है, नमक कितना, अब मजा आएगा, अब मैं उसको सुनाऊंगा। अब देखा वो लड़का आया, प्रणाम किया, हाथ धोए, खाना खाने बैठा, और खाना खा रहा, खाना खा रहा है, कुछ भाव नहीं, तीखा के भी भाव नहीं, मिर्ची के भी भाव नहीं, नमक के। उसको बहुत बुरा लग रहा है कि वो कुछ कह ही नहीं रहा। फिर साधु बोला खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। उसको बहुत बुरा लगा, बोली ये क्या बात है? तो बोले कि अरे तेरे को नमक मिर्ची थोड़ी ज्यादा नहीं लगी? तो फिर वो हंसता है और कहता है कोई बात नहीं है, कभी थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, कम हो तो थोड़ा मिला दो, ज्यादा हो तो थोड़ा कम करो। तो मैं क्या करता हूँ,
कि रोटी ज्यादा लेता हूँ, सब्जी थोड़ी सी ले रहा हूँ, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो साधु के आंखों में आंसू आ गए कि धर्म ग्रंथ ने नहीं सिखाया, ये छोटे बच्चों ने मुझे सिखा दिया। क्योंकि सहना सामंजस्य है, सहना सामंजस्य है, परिवार के शांति का यही मंत्र है कि कोई छोटी गलती हो जाए तो छोड़ दो उसको, या तो उसको सहन करो, तो अपेक्षा मत रखो, जो करता है उसकी कीमत करो। तो इस प्रकार संध्या, मुझे लगता है कि ये कहानी तुमको भी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के साथ में एक बात अलका जी म्यूट हो गई शायद। आप अनम्यूट कर लो। संध्या जी आप अनम्यूट कर लो ना। हाँ हाँ, अलका आंटी शायद है ना डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। हाँ शायद हो गए हो स्क्रीन। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ ज्वाइन रही हो है। गई। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई थी। संध्या, आपके और हैंड ओवर करती हूँ, आप कर लीजिए। बता देना मुझे दिखाना है तो, हो सकता है वो दिखाते समय मैं कुछ दिखाना चाहती थी, उस टाइम अपने आप अनम्यूट हो गया था। तो मैं संध्या को माइक हैंड ओवर करती हूँ। संध्या। ओम अरहम। एमपी के फिटनेस के संस्थापक श्रीमान शाह आनंद जी सेठिया, कल्याणम योग केंद्र के संस्थापिका अलका जी सांगला, मेरे मातृ हिदाया भी है, मेरी शुभ चिंतक है, मुझे गाइडेंस देती है, और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। परिवार का मीनिंग डेफिनेशन वगैरह तो आप सबने बता ही दिया है, तो फिर भी एक छोटी सी वाक्य में उसको मैं समाहित करना चाहूंगी कि एक ही छत के नीचे जितने सदस्य मिलकर रहते हैं उसे एक सिंपल सी परिभाषा कह दो कि परिवार है। एक ही छत के नीचे जितने सदस्य मिलकर रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। तो परिवार में जब सदस्य रहेंगे, एक से तो सदस्य परिवार बनेगा नहीं, एक से अधिक लोगों से परिवार बनेगा। अब जब एक से अधिक लोगों से परिवार बनेगा तो हो सकता है कि वहाँ कई प्रकार के भिन्नता भी हो, और जहाँ भिन्नता होगी वहाँ पे टकराव वगैरह होते ही है, और जहाँ टकराव होगा वहाँ पे समस्या पैदा हो जाती है। अब जब समस्या पैदा होती है तो इसका समाधान करना भी आवश्यक है। तो सारी समस्याओं के लिए हमारे गुरुदेव ने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इतनी अच्छी अच्छी अनुप्रेक्षाएं को हमें प्रदान किया है, इतनी अनुप्रेक्षाओं का हमें उपहार में दी है, जिसका प्रयोग करके हम अपने भीतर से परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे भीतर हम व्यक्तित्व, अपने भीतर के व्यक्तित्व का रूपांतरण कर सकते हैं। मात्र कहने मात्र से कुछ होगा नहीं, इसे हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो अनम्यूट करो। संध्या जी, हाँ, बाकी की आवाज आ रही है, इसके लिए किया मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, बराबर है। आंटी आप शेयर करोगे स्क्रीन या मैं शेयर करूं? सुचिता, मुझे एक बार फिर को होस्ट बना देना प्लीज। मैं को होस्ट हट गई हूँ ना, पहले डिलीट हो गया, तो सुचिता को होस्ट करा देना मुझे। मैं एक एक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पूरी पीपीटी नहीं आएगी, एक एक को कर दूंगी, चलेगा ना संध्या? हाँ, एक एक को मैं शेयर करती हूँ। तो मुझे को होस्ट बना दिया है, राइट? यस। तो अभी मैं एक पहली स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की देन है सामंजस्य, यानी लिविंग इन हार्मनी। अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व साथ में रहने के बाद भी कैसे हम हिल मिलकर एक साथ रह सकते हैं, यही सिखाती हमें सामंजस्य की अनुप्रेक्षा। तो देखिए, जब अलग अलग व्यक्ति, आंटी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई है, चलिए मैं ही शेयर कर देती हूँ।
सामंजस्य की अनुप्रेक्षा यानी लिविंग इन हार्मनी, अलग अलग भिन्न विचारों के व्यक्तियों के साथ, भिन्न भिन्न रुचि के व्यक्तियों के साथ विरोध की परिस्थिति में भी एक फैमिली एकजुट रह के सब सदस्य जब हिल मिल के साथ में रहते हैं तब स्थापित होता है सामंजस्य। ठीक है, अब देखिए सामंजस्य में सामंजस्य बनाने के है ना विरोधी कारण कई है, तो हम इसमें सेकंड स्लाइड में देखेंगे कि हमारे विरोधी कारण क्या है। कई बार जब साथ में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की बात कोई समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, बहस करने लग जाते हैं और इस बहस के कारण बहुत बड़े टकराव हो जाते हैं, घर में आनाकानी हो जाती है, बोलचाल हो जाती है और परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, गंभीर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जहाँ पे बहस होने की संभावना है, तो वहाँ पे कम से कम ये सोचिए कि जो मैं कह रही हूँ मात्र एक सत्य का एक अंश हो सकता है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है वो सत्य का दूसरा अंश भी हो सकता है, तीसरा व्यक्ति जो कह रहा है सत्य का तीसरा अंश भी हो सकता है। यानी जो मैं कह रही हूँ मात्र वही सही है, यह भ्रांति अपने भीतर से हटा ले। हमें मैं कह रही हूँ वो भी सच हो सकता है, दूसरे कह रहे हैं वो सत्य का दूसरा अंश हो सकता है। तो ये भावना जब हम अपने भीतर रखेंगे तो हम दूसरों की बात भी सुनेंगे, हम अपनी ही बात पे अड़े नहीं रहेंगे। और देख लीजिए इस पाई चार्ट में क्या दिखा रहा है, जब हम अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं तो क्या होता है, इसका हमारे शरीर पे भी क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ग्रीन कलर का बॉल दिख रही है, उसमें ग्रीन कलर जो दिख रही है उसका जब आग्रह करते हैं तो सबसे उसका इफेक्ट, खराब इफेक्ट हमारे खुद के शरीर पे पड़ेगा, हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा व्यय हो जाएगी। जब हम आग्रह करते हैं, जब हम बहस करते हैं तो हमारे शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा का व्यय होता है। इसके बाद पीला कलर का जो बताता है, उसके बाद ये होता है, ये दर्शाता है कि हमारे रिश्ते, हमारे व्यवहार खराब होने लगते हैं, हम एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशंस खराब होने लगते हैं। ब्लू वाला जो पार्ट है वो बताता है कि हमारे खुद की मानसिक चिंता बढ़ जाती है, हमारे मानसिक तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि जब बहसबाजी करते हैं ना तो सारी पीछे की आगे की सारी बातें उकेल के हम एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो कई चीजें पता होती है, नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजों से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है और लास्ट है कि हमारे भीतर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। यानी जब आर्ग्यू कर रहे हैं हम लोग, आग्रह कर रहे हैं, तो दूसरों पे तो पता नहीं कितना प्रभावित कर रहा है, दूसरों पे कितना नुकसान कर रहा है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अपनी खुद की बॉडी पे आप देखिए कितना सारा नुकसान हो रहा है। अब देखिए इसके कारण और भी क्या होगा, चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगी और इन सब के बढ़ते ही क्या होगा, निराशा बढ़ जाएगी। हम हर बार निराश होने लगेंगे, वही वही बातें बार बार दिमाग में आती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करना है, यानी बहस ना करें। अगर सामने वाला कोई ज्यादा जिद्दी है, बहस कर रहा है, तो एक दो बार उससे बताने की, सही बात को बताने की कोशिश करें, फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि पता है सामने वाला अगर नहीं सुन रहा है तो आपको उस बात तक अड़े नहीं रहना है, छोड़ दीजिए ना, उसका स्वभाव ऐसा है। और हमें भी कोई बात सही पता है तो उसको भी है ना ज्यादा फोर्सफुली किसी पे इम्प्लाई नहीं करनी है, 2-3 बार बता दीजिए, सामने वाला सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक। हमें किसी भी प्रकार के आग्रह में, बहसबाजी में पड़ना ही नहीं है। फिर इसके बाद आता है विचार भेद, यानी सबके विचार तो अलग अलग होते हैं, मेरा व्यू अलग है, आपका व्यू अलग है, उनका व्यू अलग है, ठीक है। अब सबके विचार जब भेद होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे टीवी देखना। अब जैसे बड़े होंगे तो उनको स्पिरिचुअल सीरियल्स पसंद होंगे, जैसे कि रामायण महाभारत आदि देखना, कोई भजन सुनने। बच्चों को कार्टून पसंद है और मिडिल एज वाले जो होते हैं तो उनको टीवी या तो मूवीज या फिर न्यूज वगैरह ये चैनल्स देखने पसंद है। तो बस ऐसा हो सकता है कि सबके विचार जो है, उनके जो चॉइसेस है, उसमें हमें क्या करना है, सेटअप करना है कि भाई आपका टाइम ये रहेगा, मेरा टाइम ये रहेगा, बच्चों का टाइम ये रहेगा। तो जैसे ऐसे सोचते हैं ना, तो दूसरों के विचारों पर हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे लेडीज का भी टाइमिंग होता है कि उनको कोई सीरियल्स पसंद है, तो उनको जैसे दिन में जब टाइम फ्री होता है तो प्रायोरिटी उनको दे दीजिए, बाकी टाइम तो वो अपने काम पे लगे रहते हैं। तो हमें उनको सम्मान देना है, उनके दूसरों के विचारों का भी क्या करना है, समझने का प्रयत्न करना है। इसके बाद रुचि भेद, यानी इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है।
अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखो खाने का इंटरेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब छोटे बच्चे वगैरह है घर में, यंगस्टर्स है, तो उनको कैसा चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल फूड इस टाइप के खाना पसंद है। बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनको सात्विक खाना पसंद है। और बाकी मेंबर्स के लिए भी किसी को मीठा, तीखा, नमकीन इस टाइप के सबके खाने की रुचि सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें है ना, आर्ग्यू करने के बजाय या फिर इसमें है ना सबको साथ में अगर लेके चलना है तो हम लोग 7 दिन के 7 टेस्ट अलग अलग बना सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई मंडे संडे को एक दिन अगर खाना हेवी हो गया हो तो मंडे हल्का खाना खाएंगे सब, तो ट्यूसडे ले लेंगे कि सात्विक फूड बनेगा, वेडनेसडे बच्चों की पसंद का। इस प्रकार से हम पूरी व्यवस्था कर सकते हैं कि सबकी पसंद का एक एक दिन खाना पड़ेगा और सबको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और ऐसे करते ही क्या होगा, ये रुचि भेद जो होगा ना, ऑटोमेटिकली वो समस्या का समाधान में समाहित होने लगता है। अपने स्वाद को ही हमें प्रधानता नहीं देनी है, हमें सबके हित की बात की सोचनी है। जब हम सबके हित की बात सोचते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान होने लगता है। तो दूसरों की रुचि का भी हमें आदर करना जरूरी है। फिर हो गई तीसरी बात, स्वभाव में भेद होते हैं, सबके स्वभाव में भेद होता है। अब स्वभाव के भी सबके अलग अलग होते हैं। अब सबके किसी का स्वभाव होता है कि बहुत अत्यधिक बातें करते हैं, कोई शांत रहना पसंद करता है, कोई थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का है, कोई किसी को हास्य ज्यादा पसंद है तो हर बात में एक हास्य स्थापित कर देता है। कई बार हास्य के कारण भी मतभेद होने लगते हैं। व्यंग की भाषा में कोई सुना देता है, उससे भी हमारे भीतर एक भेदभाव पैदा हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि सबके स्वभाव, सब कुछ फैमिली मेंबर्स है तो आप सबके स्वभाव को समझ लीजिए। अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उनके जैसे मान लीजिए कि कुछ कभी कुछ वो अपने स्वभाव के अगेंस्ट भी कर रहा है, तो मान लीजिए कि इसका स्वभाव है और इसको लेट गो करना सीखे। और जैसे जैसे हम लोग लेट गो करना सीखे ना, चाहे सामने वाला का स्वभाव क्रोधी भी है, तो धीरे धीरे वो समझता जाएगा कि मेरे क्रोध के कारण भी सब मुझे झेल रहे हैं, तो एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑटोमेटिकली उसका क्रोध भी समाहित होता जाएगा, क्रोध उसका शांत होता जाएगा। इसके बाद है विचार भेद। अब कई बार हमारी परिवार में विरोध की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। विरोध की परिस्थितियां एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर मैं जॉब करना पसंद करती हूँ या मैं जॉब करना चाहूंगी, तो एक सबके ना फैमिली में एक बार के लिए तो एक असामंजस्य पैदा हो सकता है कि सबके लिए सब सारी व्यवस्था गड़बड़ी हो जाएगी अगर मैं जॉब के लिए जाती हूँ। लेकिन मेरा भी दायित्व ये होगा कि अगर मैं जॉब करूंगी तो मुझे घर का दायित्व पहले प्रायोरिटी देनी होगी। यानी परिवार मेरे लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग रहेगा, उसके बाद मैं अपना सोचूंगी, मैं जॉब का सोचूंगी। तो ये जैसे विरोध की परिस्थिति में भी आए, अगर मैं उसमें सबका हित अगर सोचते हुए काम करूंगी, तो वहां पे मैत्री का प्रयोग स्वतः ही होते जाता है। और जहां मैत्री का प्रयोग होगा, फिर वहां पे विरोध की स्थिति में भी कोई समस्या पैदा नहीं होगी, बल्कि आपको सब सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने ये सारी अनुचिंतन अपने बताई है, अपने जितने भी सारी स्लाइड्स मैंने बताई है वो सारी अनुचिंतन के आधार पे बताई है। और अनुचिंतन को ही हमें क्या करना है, अनुप्रेक्षा में इन सारी चीजों का अनुचिंतन करना है। तो ये हो गई सामंजस्य की अनुप्रेक्षा। अब सामंजस्य की अनुप्रेक्षा कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम अरम ध्वनि या महाप्राण ध्वनि से प्रयोग चालू करेंगे। ध्वनि करते ही हम बाहर की दुनिया से पूरे कट ऑफ होके भीतर जाने लगते हैं और भीतर हमारे भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा कायोत्सव करेंगे जिससे पूरा शरीर तनाव से मुक्त हो जाए, हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद हम शक्ति केंद्र पर यानी रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर है वहां पर नीले रंग का ध्यान करेंगे और उस कुछ सेकेंड उसके ध्यान के बाद हम आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भावना करेंगे। भावना क्या रहेगी? भावना रहेगी कि मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए मैं सामंजस्यपूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी, सामंजस्यपूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी। इसको हम आनंद केंद्र पे ध्यान केंद्रित करके फिर हम ये भावना अपने भीतर 3 बार करेंगे। 3 बार इसका उच्चारण करेंगे और 3 बार इसका मानसिक जप करके करेंगे।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपने अनुप्रेक्षा तो समझ ली है, तो हम अभी इसका प्रयोग करेंगे। चलिए, प्रयोग के लिए तैयार। लगभग 20 मिनट का हमारा प्रयोग रहेगा। था आसन का चुनाव। जिस आसन में लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे। ध्यान मुद्रा, आंखों को कोमलता से बंद करें। पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास भरे। पुनः श्वास भरे। पुनः श्वास भरे। शांत। कायोत्सर्ग करेंगे। शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक भाग पर चित्त को ले जाएं। और प्रति एक भाग को शिथिलता का सुझाव दे। राइट पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिल हो जा। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर का ब्रश करो। भाग शिथिल हो गया है। संध्या जी अनम्यूट कर लो आपको। संध्या जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लो वापस। पूरा शरीर शिथिल हो गया है।
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर स्थिर हो गया है। अब अनुभव करें हमारे चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मयूर के गर्दन के भांति चमकता हुआ नीला रंग हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है। अब इस नीले रंग का श्वास ले। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नीले रंग के परमाणुओं का शक्ति केंद्र पर साक्षात्कार करें। ये नीले रंग के परमाणु शक्ति केंद्र पर जा रहे हैं और शक्ति केंद्र पर हमें नीले रंग का ध्यान करना है। पूरा शक्ति केंद्र चमकते हुए नीले रंग के परमाणु से भर रहा है। पूरा ध्यान शक्ति केंद्र पर नीले रंग का साक्षात्कार करने में लगाएं। पूरा शक्ति केंद्र नीले रंग के परमाणु से भर गया है। अब चित्त को धीरे धीरे आनंद केंद्र पर ले जाएं। हृदय के पास आनंद केंद्र पर चित्त को ले जाएं और वहां पर हम भावना करेंगे, मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ। आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, जब अपने आप को म्यूट रखें और पीछे पीछे दोहराएं। मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए सामंजस्य पूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी। इसीलिए सामंजस्य पूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी। मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए सामंजस्य पूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी। अब इसी भावना को हम 3 बार मन ही मन दोहराएंगे। मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए सामंजस्य पूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी। मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए सामंजस्य पूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी।
मैं मानवीय संबंधों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए सामंजस्यपूर्ण स्थिति का निर्माण करूंगी। चित्त को आनंद केंद्र पर ही केंद्रित रखें। अब वहां पर अनुचिंतन करें। जितने भी अनुचिंतन अभी मैंने स्लाइड्स पे दिखाए हैं, उन सब का अनुचिंतन हम करेंगे। एक के बाद एक मैं शब्दावली बोलती जाऊंगी, आप अनुचिंतन करते रहें। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगी। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगी, यानी मैं किसी भी बात की बहस नहीं करूंगी, इसका मैं विशेष ध्यान रखूंगी। नो आर्ग्यूमेंट। सेकंड, मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगी, उन्हें समझने का प्रयत्न करूंगी। मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगी, उन्हें समझने का प्रयत्न करूंगी। तीसरा, मैं दूसरों की रुचि का आदर करूंगी। मैं दूसरों की रुचि का आदर करूंगी। चौथा, मैं अपने स्वार्थ को प्रधानता नहीं दूंगी, सबके हित की बात सोचूंगी। मैं अपने स्वार्थ को प्रधानता नहीं दूंगी, सबके हित की बात सोचूंगी। मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगी। मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगी। इस प्रकार से अनुचिंतन हमारे भीतर चलता रहे। ये सारे पॉजिटिव अनुचिंतन हमें अपने भीतर रखने हैं, जिससे परिस्थिति चाहे सामने कैसी भी आ जाए, उस परिस्थिति में भी हम अपने आप को सही दिशा में रखते हुए उसका सामना कर पाए। एक बार मैं सारे अनुचिंतन फिर से दोहरा रही हूँ। आप मन ही मन चिंतन करें। मैं आग्रह के स्थान पर अनाग्रह का प्रयोग करूंगी। मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगी, उन्हें समझने का प्रयत्न करूंगी। मैं दूसरों की रुचि का आदर करूंगी। मैं अपने स्वार्थ को प्रधानता नहीं दूंगी, सबके हित की बात सोचूंगी। मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगी। मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगी। मैं विरोध की स्थिति में भी मैत्री का प्रयोग करूंगी। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा का, इन अनुचिंतन का निरंतर चिंतन करते हुए, अनुप्रेक्षा का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में रूपांतरण घटित होता है। यानी चेंजेस कहने मात्र से नहीं, भीतर से होने चाहिए। और प्रेक्षा ध्यान
व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। धीरे धीरे 2-3 गहरी लंबी श्वास ले। प्रयोग को संपन्नता की ओर ले आए। 2-3 बार श्वास प्रश्वास करें। शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए हैं। अर्हन्ते शरणं प्रगच्छामि। सिद्धे शरणं प्रगच्छामि। साहु शरणं प्रगच्छामि। केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रगच्छामि। मैं अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भाषित धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। श्रद्धा सूत्र, धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए सभी वंदनासन में आ जाएं। 3 बार हम सत्य की वंदना करेंगे। पहले श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए वंदे बोलते हुए सीधे रहेंगे, सत्यम बोलते हुए नीचे झुकेंगे। वंदे सत्यम। श्वास भरते ऊपर उठे। वंदे सत्यम। श्वास भरते ऊपर उठे। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ऊपर उठे। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे हथेली को देखते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोले। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र संध्या जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत सुंदर। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा के बारे में बहुत सुंदर आपने बताया, जो स्क्रीन पे भी दिखाया बहुत सुंदर था, उसके माध्यम से बताया आपने, बहुत सुंदर लगा। और सही आज के युग में, आज के इसमें उसकी ही जरूरत ज्यादा है। हाँ। क्योंकि अभी तो अलका जी ने भी स्टार्टिंग में बताया था परिवार का, तो उसमें होता ही है। वैसे अभी आजकल का थोड़ा सा मतभेद होता ही है, लेकिन आपने जो बताया बहुत सुंदर तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने तो सिर्फ बताया है, गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव की महती कृपा रही कि उन्होंने इतनी सुंदर अनुप्रेक्षाएं बनाई है, और हर एक अनुप्रेक्षा के जो अनुचिंतन है ना, रोंगटे खड़े करने वाले हैं। और यदि इस अनुप्रेक्षाओं के हम अपने जीवन में उतारते ना, तो अपने जीवन में, परिवार में ऐसा मानो कि जैसे स्वर्ग ही आ जाए। यानी फिर तो कोई आर्ग्यूमेंट्स रहेगा ही नहीं, फिर कोई समस्या ही रहेगी नहीं, सब एकजुट एक साथ खड़े रहेंगे, सब हिल मिल के रहेंगे। तो उसके बाद तो जीवन तो समझ लो कि एकदम अपना बहुत ही सुखमय, आनंदमय, और हर बार हमें ऐसा अनुभव होगा कि बस परिवार है तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी एकता, मजबूत एकता हमारे भीतर, हमारे परिवार के भीतर बनी रहे। सही सही। सबको बहुत अभी सुंदर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, एक एक करके किसी- बता के फिर अनम्यूट हो जाओ। सबसे पहले किसी को प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछे, समस्या का समाधान करेंगे, और उसके बाद में अगर फीडबैक लेना है तो फीडबैक बाद में लेंगे। तो किसी को भी जो संध्या
ने बताया उसके बारे में, या इन जनरल भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और प्रश्न नहीं हो तो हम फीडबैक की ओर चलेंगे। यस, चलिए, मुझे लग रहा है कि प्रश्न कोई समस्या तो है ही नहीं है। चलिए, तो परिवार में सामंजस्य की और कल सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा की कितनी आवश्यकता है, और ये गुरु का कितना मतलब बड़ी देन है, ये हमें अभी पता चला है। वैसे हमको सबको पता तो है ही, पर और हम जैसे जैसे डीप में जाते हैं तो हमें और भी इनकी जानकारी मिलती है। तो परिवार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 लाइन में बताऊंगी परिवार के लिए। 4 शब्द है परिवार, 4 शब्द है परिवार। तो देखो, हम साथ तो रहते हैं ना। पहला शब्द है पल पल, पल पल साथ तो रहना ही है, रहना ही है, पल पल साथ तो रहना ही है। दूसरा शब्द है रीति रिवाज और रिश्तों को तो निभाना ही है। पल पल साथ तो रहना है, रीति रिवाज और रिश्तों को तो निभाना ही है। वाह, ये वाद विवाद तो होते रहेंगे, क्योंकि स्वभाव अलग, सब कुछ अलग, सब में वाद विवाद तो होते रहते, तो वाद विवाद तो होते ही रहेंगे जिंदगी भर। लास्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रहना मगर प्यार से जीवन भर, रहना मगर प्यार से जीवन भर। इसलिए हमारे में विचार भेद हो तो कोई बात नहीं है, पर मन भेद न होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं एक जज रह चुकी हूँ, और मैंने ये फैमिली में कोर्ट में भी काम किया है। बहुत डाइवर्स केस छोटी छोटी बात के लिए देखे हैं मैंने। तो इसीलिए कानून के मैं 3 शब्द बताती हूँ। कानून है, संध्या ध्यान से सुनना, कानून। कानून की ओर कभी मत मुड़ना भाई और बहनों, कानून की ओर कभी मत मुड़ना भाई और बहनों। नुकसान उसी का है, नुकसान उसी का है जो कानून की ओर मुड़ गया। तीसरा शब्द है कानून, नम्र भाव से। नम्र भाव से मैं आपको निवेदन करती हूँ, समस्या को देखना सीखे, समस्या को देखना सीखे, गुरुदेव को याद करे। समस्या है जहाँ, समाधान है वहां, उसको समझे। और फिर लोग बोलते क्या करेंगे, फिर करना क्या है, करना क्या है। तो तीसरा मैं बताती हूँ, अहिंसा। अहिंसा का प्रशिक्षण लेना है। पहला शब्द है अहिंसा का प्रशिक्षण लेना है। हिंसा से सदा दूर रहना है, शाब्दिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, हिंसा से सदा दूर रहना है। तीसरा शब्द है सावधान। सावधान भाइयों और बहनों, बड़ी आशा से दुनिया आपकी ओर देखती है। इसमें हमारा दायित्व ज्यादा है, महिलाओं का। महिलाओं का ही बहुत बड़ा रोल होता है, की रोल होता है। तो सावधान बहनों, बड़ी आशा से दुनिया आपकी ओर देखती है। अंत में ध्यान में सुनना, न करो कोई क्रांति, ना करो कोई क्रांति, भाग जाना, डाइवर्स लेना, परिवार छोड़ के जाना, रोज झगड़े करना, ना करो कोई क्रांति। क्रांति से पैदा होती है आंधी, क्रांति से पैदा होती है आंधी। हमें प्रेक्षा ध्यान करके, गुरुदेव को याद करके तैयार करना है गांधी, तैयार करना है गांधी, तैयार करना है गांधी। तो हमारे बच्चे गांधी बने, इसी दृष्टि से हम प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण ले, अहिंसा का प्रशिक्षण ले। इसी भाव के साथ अपने अपने फीडबैक के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अनीता जी बोली। जय जिनेन्द्र। यस, बहुत सुंदर बताया अलका जी आपने। परिवार, Yes. कानून और अहिंसा का बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। संजय जी आप आवाज आ रही है मेरी? आ रहे, यस। संजय जी आपने जो बताया ना पहला स्लाइड कि असामंजस्य की वजह से हमारे बॉडी पे जो भी इफेक्ट आते हैं, उसमें जो प्रोपोर्शन आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आजकल बहुत से पेशेंट साइकोलॉजिकल जो आते हैं उनमें स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। धन्य। ये चंदू जी। जय जिनेन्द्र, अलका जी, संध्या और सभी जने, बहुत ही अच्छा बताया अलका जी। अभी आपने जो अहिंसा का, क्रांति का और जो बताया तलाक के हिसाब से बहुत अच्छा बताया। और संध्या ने भी बहुत अच्छा सामंजस्य का कराया परिवार में कि अनाग्रह को छोड़कर के, मतलब आग्रह को छोड़ के अनाग्रह अपनाना चाहिए। दूसरा, विचारों के मतभेद तो होते ही रहते हैं, लेकिन हमको उसमें भी सामंजस्य बिठाना चाहिए। तो बहुत अच्छा संध्या कराया तुमने भी, और अलका जी आपने बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगी कि संध्या प्रयोग करता है, ये ज्ञानशाला के भी टीचर है। बहुत बहुत मतलब बच्चों के रोज प्रतिक्रमण लेना, मतलब कंठस्थ व्यवस्थित शुद्ध चेक करना, इसमें उसका कितनी कर्म निर्जरा होते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात है, उसने वर्ष तप शुरू किया है। एक बार संध्या के लिए सब ओम अरहम करे, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो इतना सारा करना, और फिर एमए के लिए, एमए तो किया ही, परीक्षा फाउंडेशन के लिए ये सब काम करना, तो और बहुत कुछ करने के हमारे भाव रहते। हम बार बार बातें करते कि करना है, करना है, कुछ करेंगे जरूर, डेफिनेटली कुछ करेंगे तो मिरेकल ही करेंगे। यस, इसके साथ कुछ वीडियो ऑन नहीं है, परंतु जिनको भी बोलना है, अगर बोलना इच्छा हो तो दीपा जी है, सीता जी है, सुनील भैया अगर जुड़े हैं तो जो भी कोई बोलना चाहे तो बात कर सकते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। कोई बोलेगा तो बोल सकते हैं। यस, संध्या जी आपकी anyone? वर्षी तब की साता पूछते हैं सबकी ओर से। संध्या का वर्षी तब चालू है। बहुत सुंदर बताया, स्लाइड्स बहुत अच्छी थी। एक एक स्लाइड्स को आप याद करें, और किस तरह मतभेद, विचार भेद सब कुछ होते हैं। तो आज आनंद भाई जी भी जुड़े हैं, तो चलिए सेंड ऑफ करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आज आनंद भाई जी भी आए हैं। ये बेंगलोर में परीक्षा में गए हुए हैं, परीक्षा के लिए, और इतना समय दे रहे हैं, और पूरा उसके साथ साथ में यहाँ भी जिम्मेदारी किसी किसी को दे के सारा काम भी चालू कर रहे हैं। तो आनंद भाई जी के लिए भी ओम अरहम। चलिए आप लोग बोलिए, समापन की ओर चले, या कोई बात करना चाहता है? अपनी सबकी बात तो हो गई वैसे, परंतु जिनके वीडियो ऑन नहीं उनके लिए कुछ बात नहीं करनी हो तो चलिए आनंद भाई जी। यस, स्माइल करने से बताइए, बात कीजिए पुष्पा जी। यस यस, पुष्पा बात करना चाहोगी, या स्माइल से ही सब कुछ आपका जवाब आ गया? तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि वो क्षणिक गुस्सा आ ही जाता है, सब कुछ मेल मिलाप बैठ नहीं पाता है, और वो ये पर में ही सब कुछ हो जाता है। सही बात है, यही बात है कि जैसे गुस्सा है, याद करना एमपी के कल्याणम योग केंद्र, संध्या को, अलका को, आनंद भाई जी को, और तुरंत याद करना, अरे गुस्सा नहीं करना, लेकिन ओम शुरू कर दीजिए, ओमकार शुरू करोगे, और गुस्से का परिणाम सामने वाले पे कुछ नहीं होता है। मैं ये कहती हूँ, बच्चे कहते हैं अरे मम्मी को तो आदत है गुस्सा करने को, चलो चलो छोड़ दे इन बात को, तो ध्यान भी नहीं देते, परंतु आपके शरीर में कितने परिणाम होते हैं वो आपको समझना है। आपको बीपी हो जाएगी, आपका डायबिटीज हो जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो अपने आप को बचाना जरूरी है। तो इसके लिए गुस्से के लिए बहुत दूर रहना जरूरी है। तो चलिए, मुझे लगता है टाइम समा। यस आनंद भाई जी, कल का जो प्रयोग होने वाला है गुस्से के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्योति केंद्र बढ़िया है, प्रेक्षक। वही मैं अभी बताने वाली थी, अच्छा हो गया आनंद भाई जी ने बताया। तो कल ज्योति केंद्र प्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत अच्छी प्रशिक्षक है हमारे मंजू जी, और ये ज्योति केंद्र हमेशा के लिए, रोज के लिए उपयोगी है, और वो स्मरण शक्ति के लिए भी, बहुत चीजों के लिए वो ज्योति केंद्र प्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कल सबको जुड़ना है, अपनों को जोड़ना है। आनंद भाई जी, आपकी ओर सब समापन करा दीजिए। आप ही करा ले, अभी अच्छा, योगा क्लास खत्म हुई है तो योगा करके आए हम लोग। ओके, शिविर चल रहा है 8 दिन का, आज 6ठा दिन है हमारा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा मौन रहता है, बोलना बहुत कम होता है, मोबाइल का यूज भी बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए समापन की ओर, दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कल जैसे सूचना दी वैसे एक साथ बोलेंगे, परंतु आगे किसी का हो गया तो वो रुक जाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, ताकि हार्मोनी रहे, सामंजस्य रहे, इसी भाव के साथ। मैं सभी एक साथ, मैं चैतन्य में, मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं आनंद में, साथ में ही बोलेंगे, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य।
आज का दिन सबका मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। इसी भाव के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के कृतज्ञों में हम सब आनंदमल सर, अलका जी, संध्या जी, सबके बहुत बहुत आभारी हैं। संध्या ने अपना समय एडजस्ट किया और टाइम दिया, उसके लिए स्पेशली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। आज आप सबने हाथ नहीं किए ना ऊपर, मैं देखना चाहती कि कोई करता है क्या। ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मैं भी एमपी की फिटनेस कल्याणम योग केंद्र की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबकी तुम भी हमारे परिवार की एक बन चुकी हो, तुम्हें तो पकड़ के हाक लो, तब जब भी चाहे तब ले आएंगे। नए नए पीपीटी बनाओ, हमारे साथ शेयर करो और रोज नया ज्ञान बांटो, इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं। ओम अरहम। यस, ओम अरहम।